दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें मूवी के अंदर मूवी दिखाई जाती है ताकि हम इस वाहियात मूवी की स्टोरी को अच्छे से समझ पाएं। जिसमें कुछ कॉलेज के बच्चे एक कैंप में घूमने जाते हैं जहां वो ढेर सारी मस्तियां करते हैं। फिर वहां कोई किलर आ जाता है जो साला एक एक करके उन्हें मारने लगता है। आखिर में एक लड़की बचती है जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जो मूवी देख रही थी ये कार में बैठी बाल छतरी नाम की लड़की। तभी हम उसकी मोम हाय गर्मी को देखते हैं जो कुछ परेशान लग रही है। दरअसल ये वही एक्ट्रेस है जिसने उस पुरानी किलर वाली मूवी में काम किया था और ये परेशान इसलिए है क्योंकि इसने अपनी एडिया तक घिस ली नई मूवी में काम करने के लिए, पर कोई भी इसे रोल नहीं देता। आगे वो दोनों माँ बेटी अपना गम भुलाने के लिए एक गाने पर ठुमके लगाने लगती है जिस वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और दुर्घटना हो जाती है। जिस दुर्घटना में हाय गर्मी राम राम बोल देती है, बोले तो वो निकल लेती है। जिसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और बाल छतरी अभी भी अपनी माँ को बहुत मिस करती है, जिसमें वो बार बार काफी बार उनकी की हुई फिल्में देखती रहती हैं। आगे वो एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से मिलती है जिसमें एक दोस्त उससे कहता है एक पुरानी हॉरर स्लैशर फिल्म दोबारा से रिलीज हो रही है जिसको हमें देखने जरूर जाना चाहिए। जो मूवी वही मूवी थी जिसमें बाल छतरी की मोम हाय गर्मी ने काम किया था। अब बाल छतरी अपनी माँ की फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने से कैसे मिस कर सकती थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ मुंह उठाकर थिएटर पहुंचती है। मूवी शुरू होती है और सभी लोग मूवी को एंजॉय करते हैं, जिसमें कुछ नौजवान बिगड़ेल बच्चे चुपके से थिएटर में दारू ले आए थे तो वो उसे गटक रहे थे, जो गलती से उनके हाथ से छूट जाती है और बिखरती हुई थिएटर में चक्कर खाती घूमती है। इतने में ही एक लोड़ा अपनी सिगरेट फूकने लगता है जिसकी जलती हुई राख बिखरी हुई दारू पर गिरती है तो वहां आग लग जाती है और थिएटर दगड़ दगड़ करके जलने लगता है। सारे चूतिया एग्जिट की तरफ दौड़ते हैं पर एग्जिट तो साला और भी ज्यादा दगड़ दगड़ करके जल रहा था। अब जब किसी को भी वहां से निकलने का रास्ता नजर नहीं आता तो बाल छतरी स्क्रीन को फाड़कर अपने दोस्तों के साथ उसमें अंदर चली जाती है। आगे जब उन सभी की आंख खुलती है तो वहां का नजारा देखकर उनकी फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो अचानक से किसी हरी भरी जगह पहुंच गए थे जो सब उन्हें घंटा भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी जंगल के बीचों बीच बने रास्ते पर एक येलो कलर की फेक टैक्सी आती है। जो फेक टैक्सी सेम उसी मूवी में थी जो मूवी ये लोग देख रहे थे। जिस टैक्सी में बैठी बूबी बच्चू नाम की ये लड़की उनसे जंगल में बने कैंप का एड्रेस पूछती है, जिसे अपनी आंखों के सामने असलियत में देखकर सारे दोस्तों की फटी पड़ी थी, इसीलिए वो उसे कैंप का रास्ता नहीं बता पाते तो फेक टैक्सी आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद वो उस हरे भरे वाहियात से जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं पर साले किसी गधे की तरह घूमकर वापस उसी जगह आ जाते हैं जिस सब में उनको 1.5 घंटा लगता है। तभी वो फेक टैक्सी फिर से वापस आती है जिसमें बैठी बूबी बच्चू नाम की लड़की उनसे फिर से कैंप का एड्रेस पूछती है। अब उन्होंने फिल्म देख रखी थी इसीलिए वो इशारे में उसे कैंप का रास्ता बता देते हैं। जिनके जाते ही एक दोस्त फटाफट अपनी घड़ी में टाइम सेट करता है जिसमें करेक्ट 1.5 घंटा होते ही वो फेक टैक्सी फिर से वापस आ जाती है और फिर से बूबी बच्चू उनसे कैंप का एड्रेस पूछती है। दरअसल ये फेक टैक्सी हर 1.5 घंटे में बार बार इसलिए वापस आ रही थी क्योंकि जिस वाहियात मूवी में वो सारे यार दोस्त फंसे हुए थे वो मूवी 1.5 घंटे की थी। जो सब उन मंद बुद्धियों को समझ में आ जाता है तो एक जना उस मूवी से बाहर निकलने के लिए बूबी बच्चू से कहता है हम उस कैंप के काउंसलर है और हमें भी वहीं जाना है, क्या तुम हमें लिफ्ट दे दोगी? जिसमें वो उन सभी बेवकूफों को अपनी टैक्सी में पटककर कैंप की तरफ जाने लगते हैं। तभी पीछे से बाल छतरी की माँ उठती है जो फेक टैक्सी में पीछे सोई हुई थी, जिसको जिंदा देखकर बाल छतरी के टप टप आंसू टपकने लगते हैं क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत मिस करती थी। खैर थोड़ी ही देर बाद वो सभी कैंप तक पहुंच जाते हैं जहाँ साला हर कोई मूवी की स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रहा था सिर्फ उन्हें छोड़कर। ये घोचू कहता है तो ये लो अब सब कुछ साफ हो गया कि हम लोग मूवी में हैं। बाल छतरी पूछती है तो भूतनी के हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? वो कहता है तुम लोड़वो क्या बात कर रहे हो, हम साले 1986 में फंसे हुए हैं। यहाँ ना तो अब तक हमारा कोई घर है और ना ही हम में से अब तक कोई अपने बाप के अंदर से निकला है। रही बात मूवी के स्क्रीन प्ले की तो जिस भी कैरेक्टर ने इस मूवी में चढ़ चढ़ चरखा चलाया तो वो मारा जाएगा। जो तमाशा देखने के लिए वो जंगल में पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि किस टाइमिंग पर कौन सा सीन है, जिसमें स्क्रिप्ट के हिसाब से एक कालिया लड़की से कहता है मैं भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे नीचे जाने का रास्ता बता सकती हो? वो ठरकी कहती है तुम्हारे जैसा लंबे घोड़े वाला जितना नीचे जाना चाहे जा सकता है। जो बोलकर वो उसे अपने नीचे जाने का रास्ता दिखाने की तैयारी में लग जाती है। जिसमें वो घूमकर जब अपने कपड़े उतारने में लगी थी तभी पीछे से हत्यारा आजाद वेल्डिंग आता है जो कालिये की गर्दन घुमाकर उससे वहीं राम राम बुलवा देता है। जिसके बाद वो ठरकी का टैटवा पकड़कर उसे हवा में ही फांसी लगा देता है और उन दोस्तों की तरफ फेंक कर मारता है जो यहाँ तमाशा देखने आए थे। जिनको आजाद वेल्डिंग देख लेता है तो उनकी फट के हाथ में आ जाती है पर एक हराम का जना वहीं खड़ा रहता है। कहता है अरे लोडवो रुक जाओ आजाद वेल्डिंग
वेल्डिंग हमें नहीं मार सकता क्योंकि वो मूवी की स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलेगा और हम मूवी का हिस्सा नहीं है। जो सब वो बिल्कुल सही कह रहा था, जिसमें आजाद वेल्डिंग उससे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वो कहता है तो देखा दोस्तों, मैं सही कह रहा था ना, जो देखकर बाकियों को भी चैन की सांस मिलती है कि चलो वो इस खूंखार मूवी में एटलीस्ट सेफ तो हैं। तभी आजाद वेल्डिंग दूर से अपनी मसाटे फेंक कर मारता है जो उस लोड़ू के पेट में तिरछी आकर घुसती है और उसके वहीं प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जो देखकर उसके सगे संबंधी उल्टे पैर दौड़ने लगते हैं कि भीड़ चोद कोई सेफ नहीं है यहाँ। आगे एक जगह रुककर वो अपना टट्टू सा दिमाग चलाते हैं कि वो इस मूवी से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक ये मूवी खत्म नहीं हो जाती। इतने में ही वहाँ एक खटारा सी स्पोर्ट्स कार आती है जिसमें से उतरती है एक मस्त माल टोटा सी लड़की जिसका नाम है रजिया गुंडी, और यही वो बंदी है जो मूवी के आखिर तक जिंदा बचती है और आजाद वेल्डिंग को मार देती है। वहीं अपनी टीम के लोग खिड़की से उन्हें देख रहे थे, जिन्हें पता था कि साला जिसने भी चरड़ चरड़ चरखा चलाया वो आजाद वेल्डिंग के हाथों मरा, जिस पर वो फैसला करते हैं कि वो फिल्म के सभी कैरेक्टरों पर नजर रखेंगे और उन्हें चरखा नहीं चलाने देंगे ताकि वो सभी को जिंदा बचा सकें। आगे एक एक करके सभी अपने मनपसंद कैरेक्टर के साथ जबरदस्ती चिपकने लगते हैं, जिसमें बाल छतरी चिपकती है अपनी मोम हाय गर्मी से। तभी ये घोचू उसकी माँ हाय गर्मी की गर्मी उतारने आता है और उन दोनों को वहां देखकर कहता है, अरे वाह साला, मुझे तो एक के दाम में दो मिल गई, आज तो मैं तुम दोनों की बजाऊंगा। तभी नीचे से इस भूतनी की चीखने की आवाज आती है क्योंकि किलर यहाँ आ गया था। सभी दौड़ते हुए नीचे पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, बावली गींड तू चिल्ला क्यों रही थी? वो कहती है, फटाफट सारे खिड़की दरवाजे बंद करो क्योंकि आजाद वेल्डिंग हमारी मारने आ गया है। जिस पर आजाद वेल्डिंग का नाम सुनकर हाय गर्मी सभी को उसकी कहानी सुनाने लगती है कि वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ था, उसका क्या सीन है। जिस सबसे बाल छतरी और उसके सारे यार दोस्त भी फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां उन्हें वॉइस ओवर के जरिए पता चलता है कि आजाद वेल्डिंग भी कभी यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, जिसको उसके दोस्त कुछ ज्यादा ही परेशान किया करते थे, जिसमें वो उसे लैट्रिन में बंद करके उसके ऊपर मुर्गा छाप पटाखों की लड़ी जलाकर अंदर फेंक देते हैं, जिस वजह से आजाद वेल्डिंग 3rd डिग्री बर्न हो जाता है और तब के बाद से ही वो अपने आप को बदलने का फैसला करता है, जिसमें वो अब सभी से उसके साथ किए कुकर्मों का बदला लेगा। जिसमें जब उसको परेशान करने वाले चैन से घोड़े बेचकर सो रहे थे तब वो वहां अपनी मसाटे लेकर आता है और एक एक करके सबको जान से मार देता है, जिसमें कुछ खून के छींटे अपनी टीम वाली लड़की पर भी गिरते हैं क्योंकि वो सभी वहां खड़े होकर ये सारा तमाशा फ्लैशबैक में देख रहे थे। हाय गर्मी कहती है, लोगों का मानना है कि आजाद वेल्डिंग अभी भी यहीं घूमता है और यहाँ आने वाले लोगों को मारता रहता है बिना फालतू में उनसे अपना बदला लेने के लिए। जिसके बाद सभी फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं, जिसमें जब मूवी वाली टीम हमारी वाली टीम की एक लड़की पर खून के छींटे देखती है तो वो सभी वहां से भाग खड़े होते हैं, जिसमें रजिया गुंडी और भोंदू खटारा स्पोर्ट्स कार से निकलते हैं। वहीं बूबी बच्चू भागते भागते गिर जाती है, जिसको जैसे ही हाय गर्मी उठाती है बाल छतरी वहां आ जाती है, कहती है, बावड़ी गींड, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता जब तक आजाद वेल्डिंग मर नहीं जाता। वहीं वो दोनों अपनी खटारा कार से आंख बंद करके भागे जा रहे थे, जिनके सामने अचानक से वही लोंडा आता है जिसको आजाद वेल्डिंग ने तिरछा काटा था। आगे गाड़ी फुल स्पीड में एक पोल से टकराती है, जिस वजह से भोंदू विंड सील से मोदे मुंह बाहर आकर गिरता है और निकल लेता है। फिर तभी कार में एक जोरदार धमाका होता है और रजिया गुंडी भी निकल लेती है, जो देखकर सबकी फट जाती है कि यार एक चिरकुट से हादसे में 3 जने मारे गए। तभी बाल छतरी के साथ आई सहेली कहती है, धत तेरे की बीन चोद, रजिया गुंडी भी मर गई, जबकि रजिया गुंडी ही वो लड़की थी जो मूवी के हिसाब से आजाद वेल्डिंग को मार सकती थी। आगे जब सभी डरे हुए एक साथ बैठे थे तब बाल छतरी अपनी मोम को सब कुछ सच सच बता देती है, जो उससे पूछती है, अगर हम मूवी में हैं तो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो कहती है, हम इस मूवी के विलन यानी कि आजाद वेल्डिंग को मारे बिना यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और जो उसे मार सकती थी वो अभी अभी बाहर कार में जलकर मर गई। तभी बूबी बच्चू पूछती है, मैंने ये जो कबाड़ा पहन रखा है मैं इसको कब उतार सकती हूँ? बाल छतरी का बॉयफ्रेंड कहता है, नहीं, तू इसे नहीं उतार सकती क्योंकि मूवी की स्क्रिप्ट के हिसाब से जब तू अपने कपड़े उतारकर अपना सामान दिखाती है तब आजाद वेल्डिंग सभी को मारने के लिए दौड़ता हुआ आता है। वो पूछती है, पर यार आजाद वेल्डिंग को मेरी चूचियों से इतनी नफरत क्यों है? वो छोटी है इसलिए क्या? खैर उन्हें किसी भी तरह से उस आतंकवादी को मारना था, जिसमें ये घोचू खड़ी होती है और कहती है, मैं मारूंगी उसे। ये कहता है, नहीं, तू उसको नहीं मार सकती क्योंकि तू सील पैक नहीं है, पेटी पैक नहीं है, और मूवी के अनुसार सिर्फ पेटी पैक लड़की ही आजाद वेल्डिंग को मार सकती है। वो कहती है, हाँ मैं हूं ना पेटी पैक, मैंने पूरा नहीं डलवाया, बस थोड़ी थोड़ी सी मरवाई थी। तभी ये छोरी कहती है, हमारे ग्रुप में सिर्फ बाल छतरी ही सील पैक है। बाल छतरी कहती है, कमीनी तू भी तो सील पैक है। वो कहती है, नहीं, मैंने भी अपनी थोड़ी थोड़ी मरवा रखी है। तभी हाय गर्मी कहती है, ठीक है मैं मारूंगी
मारूंगी आजाद वेल्डिंग को, क्योंकि मैं सील पैक हूँ, मैंने कभी भी किसी से थोड़ी सी भी नहीं मरवाई। जिसके बाद वो सभी एक रणनीति बनाते हैं जिसमें वो आजाद वेल्डिंग को किसी चूहे की तरह फंसा कर मारेंगे, जिसके चारे के रूप में वो बूबी बच्चू को पकड़ते हैं, जिसकी चूचिया देखकर आजाद वेल्डिंग दौड़ता हुआ उन्हें मारने आता है, जिसको उसकी तरफ आता देखकर उसकी फट जाती है तो वो साली उल्टे पैर दौड़ती है और आजाद वेल्डिंग के लिए बिछाए फंदे में फंसकर बेमौत मारी जाती है। तब तक आजाद वेल्डिंग अंदर आ जाता है और छोरिया फटाफट रस्सी काट देती है, जिससे एक भारी सा लट्ठा झूलता हुआ आता है और उससे बहुत जोर से टकराता है, जिसकी वजह से आजाद वेल्डिंग दीवार में लगी नुकीली चीजों में जा घुसता है। सभी को लगता है कि वो मर गया, जिसको चेक करने के लिए ये गधा आगे जाता है और आजाद वेल्डिंग की मसाटे से मारा जाता है। जिसके बाद बचे हुए लोग जले हुए तीरों से उस पर हमला करते हैं, पर घंटा भी कुछ नहीं होता। आगे वो दो और छोरियों को पकड़ लेता है और उन्हें भी मार देता है, जो मरती मरती उस पर कैरोसिन डाल देती है, जिससे वहां एक जोरदार धमाका होता है। पर आजाद वेल्डिंग अभी भी जिंदा था। जो बाल छतरी उसकी मोम और बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ जाता है उन्हें मारने के लिए, जो तीनों भागते भागते एक खड्डे में गिर जाते हैं, जिसमें वो सबसे पहले बॉयफ्रेंड को मारता है और फिर उसकी मोम को अपने साथ अपने अड्डे पर उठा ले जाता है, जहां दबे पाव बाल छतरी भी पहुंच जाती है। और जैसे ही वो अपनी माँ को छुड़ाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, आजाद वेल्डिंग आ धमकता है, जिस पर माँ बेटी दोनों मिलकर हमला करती है और जैसे तैसे करके वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। जो दोनों एक सेफ जगह पहुंचकर आराम करते हैं। बाल छतरी कहती है, मैं घायल हो चुकी हूँ और मरने वाली हूँ, तुम ही वो आखिरी लड़की हो जो अब इस मूवी में बचोगी। हाय गर्मी कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम बचो, मैं तो वैसे भी मूवी के हिसाब से मरने ही वाली हूँ। बाल छतरी कहती है, रियल लाइफ में मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपको फिर से नहीं खोना चाहती। जो सुनकर हाय गर्मी धाए धाए रोने लगती है और कहती है, देखो बेटा, मुझे जाना ही होगा और अगर तुम्हें फिर से मुझसे मिलना हो तो तुम्हें पता ही है मैं तुम्हें इसी मूवी में मिलूंगी। जो बोलकर वो वहां से बाहर चली जाती है बेमौत मरने के लिए, ताकि बाल छतरी आजाद वेल्डिंग को मारकर इस घटिया सी मूवी से बाहर निकल सके। जिस सबसे बाल छतरी को बहुत बुरा लगता है तो वो गुस्से में खड़ी होती है और उसे मारने के लिए बाहर चली आती है, जहां उन दोनों में काफी देर तक घटिया सी फाइट होती है, जिस फाइट को बड़ी ही आसानी से आजाद वेल्डिंग का सर धड़ से अलग करके वो जीत जाती है, क्योंकि मूवी की स्क्रिप्ट में यही लिखा था। अब मूवी खत्म हो गई थी तो मूवी में काम करने वाले सभी को क्रेडिट दिया जाता है, जिसके बाद एक सफेदी छा जाती है और जब बाल छतरी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसके सामने उसके सारे यार दोस्त जिंदा बैठे थे। बाल छतरी को लगता है कि वो शायद कोई सपना देख रही थी, पर ना 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 ना, ये तिरछी तलवार खाने वाला दिखाता है कि इनकी सच में मारी गई थी। तभी उन सभी को कुछ भयानक सी आवाजें सुनाई देती है, जिसमें वो सारे बाहर झांक कर देखते हैं और पाते हैं कि ये तो साला सेकंड पार्ट चालू हो गया उस मूवी का, जो पहले वाले पार्ट से ज्यादा डरावना और ज्यादा स्लेसर है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि ये साली स्लेसर टाइप की सारी फिल्में बकवास होती हैं, जिनकी स्टोरी में बिल्कुल भी दम नहीं होता, बस एक हत्यारा होता है जो मारता और मरवाता घूमता है। और अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो रॉन्ग टर्न के सारे पार्ट उठाकर देख लो, सा मूवी के सारे पार्ट उठाकर देख लो, फ्राइडे द 13th के सारे पार्ट उठाकर देख लो, नाइटमेयर ऑफ एल्म स्ट्रीट के सारे पार्ट उठाकर देख लो, वही सेम टट्टी मिलेगी।